एक बार एक विद्वान ने बीरबल की प्रस्तुति को चुनौती देने के विचार से अकबर के दरबार में आया। विद्वान ने राजा के सामने खुद को चतुर बताते हुए कहा कि उसके सवालों का जवाब बीरबल भी नहीं दे पाएगा। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और उसे बताया कि विद्वान तुम्हें चुनौती देना चाहते हैं। बीरबल ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया जो विद्वान ने उन्हें दी थी। विद्वान ने बीरबल से पूछा, आप 100 आसान प्रश्न के उत्तर देना चाहेंगे या एक कठिन प्रश्न का उत्तर देंगे? बीरबल ने कहा कि वह कठिन उत्तर देना चाहते हैं। विद्वान ने कहा, मुझे बताओ कि पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? बीरबल ने कुछ देर से सोचा और कहा, मुर्गी पहले आई। विद्वान ने बीरबल का मजाक उड़ाया और कहा, आप इतने यकीन के साथ यह कैसे कर सकते हैं? बीरबल ने कहा, मैंने केवल एक प्रश्न का ही उत्तर देने का वादा किया था, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा। विद्वान अपने दावे पर शर्मसार हो गया और दरबार से लौट गया। कहानी से सीख। सही बुद्धि का उपयोग आपको कठिन से कठिन समस्याओं को भी हल करने में मदद करता है। अकबर बीरबल की कहानी, बिल्ली और पेड़े की कहानी। बिल्ली और पेड़े की कहानी, स्पर्धा की घोषणा। एक बार की बात है, अकबर ने अपने राज्य में एक स्पर्धा की घोषणा करवाई। इस स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक बिल्ली और एक गाय दी जाएगी और जो भी मनुष्य सेहतमंद बिल्ली के साथ साथ सबसे ज्यादा गाय के दूध के पेड़े बनाकर लाएगा वह विजेता होगा। गाय के दूध पर पहला अधिकार बिल्ली का होगा। स्पर्धा के नियम। इस स्पर्धा में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को यह सूचित किया गया कि जिसकी भी बिल्ली भूख के कारण कमजोर हुई या बीमार पड़ी उसको दंड स्वरूप 100 कोड़े मारे जाएंगे और जिसने भी दूसरे गाय के दूध के पेड़े बनाए या पेड़े में मिलावट की उसे भी 100 कोड़े मारे जाएंगे तथा जिसने यह दोनों अपराध किए उसे 200 कोड़े मारे जाएंगे। वहीं जिसकी बिल्ली सेहतमंद होगी और जिसके पास सबसे से ज्यादा पेड़े होंगे उसे विजेता घोषित किया जाएगा और उसे पुरस्कार स्वरूप 100 स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के दी जाएंगी। स्पर्धा में नामांकन के लिए उमड़ी भीड़। इस स्पर्धा के समाचार को सुन लोगों में जोश भर गया। स्पर्धा में भाग लेने हेतु नामांकन विभाग भारी भीड़ पहुंची। बीरबल ने उमड़ी भीड़ को लेकर कर्मचारियों से पूछा, यह सब यहाँ क्यों आए हैं? तब उसे पता चला कि बादशाह ने स्पर्धा रखी है। बादशाह से स्पर्धा का कारण जानने पहुंचा बीरबल। स्पर्धा की बात सुन बीरबल बादशाह के पास गया और बादशाह से पूछा, बादशाह आपने ऐसी स्पर्धा क्यों रखी है? बादशाह ने कहा, मैं राज्य में मेहनती और ईमानदार लोगों की खोज कर रहा हूँ। बीरबल ने कहा, किंतु स्पर्धा में ईमानदार क्यों आएंगे? यहाँ तो लोग 100 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में मेहनती और चतुर लोग आएंगे। हंसते हुए बादशाह अकबर ने कहा, अच्छा ये बात है तो तुम भी स्पर्धा में भाग ले लो, तुम भी तो मेहनती एवं चतुर हो, क्या पता तुम ही विजयी हो जाओ और 100 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें ही मिल जाएं। बादशाह की बात सुनकर बीरबल ने पूछा, क्या मेरे विजेता होने पर आप मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे? बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बीरबल, बस ध्यान रहे जिसकी बिल्ली सेहतमंद होगी और जिसके पास दी गई गाय के दूध के सर्वाधिक पेड़े होंगे उसे ही स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी और बिल्ली को भूखा रखने वाले, दूसरी गाय के दूध से पेड़े बनाने वाले और पेड़े में मिलावट करने वाले को कोड़े मिलेंगे। और यदि चतुर बीरबल तुम बेईमानी में पकड़े गए तो मैं तुम्हें कोड़ों से नहीं बचाऊंगा, दंड स्वीकार करना होगा। बादशाह का बीरबल को स्पर्धा के लिए उकसाना। बादशाह की बातें सुनकर चालक बीरबल ने कहा, बादशाह चतुराई और बेईमानी अलग अलग है। बादशाह ने कहा, तो तुम स्पर्धा में विजेता बनकर इसे सिद्ध कर दो। बीरबल ने बादशाह अकबर से पूछा, किसी ने बेईमानी की है, यह सुनिश्चित कैसे करेंगे? अकबर ने कहा, मैंने उसके लिए जासूसों का जाल नगर में बिछा दिया है, मुझे सारी खबर मिलती रहेगी।
मन से संदेह दूर हो गए हों तो जाकर नामांकन करवा लो। बीरबल अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। बादशाह की बातें सुनकर बीरबल मुस्कुराया और कहा, जैसा आपका आदेश बादशाह। और नामांकन के लिए कार्यालय की ओर चल पड़ा। स्पर्धा का आरंभ होना। सारे प्रतिभागियों के साथ बीरबल ने भी नामांकन भर दिया। सभी प्रतिभागियों को एक बिल्ली और एक गाय दी गई और 1 महीने का समय दिया गया। सभी प्रतिभागी अपनी बिल्ली को सेहतमंद बनाए रखने और बचे हुए दूध से पेड़े बनाने में जुट गए। वहीं बादशाह के जासूस भी सभी प्रतिभागियों पर नजर बनाए हुए थे। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और प्रतियोगिता समाप्त हुई। सभी प्रतिभागी अपनी अपनी बिल्ली और बनाए हुए पेड़ों की पोटली लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचे। दंड का भागी कौन? सबसे पहले जासूसों ने उनके नाम की घोषणा की जिन्होंने दूसरी गायों की दूध से भी पेड़े बनाए थे। नाम की घोषणा के साथ ही उन्हें दंड मिला, परंतु उसमें बीरबल का नाम नहीं था। उसके बाद सभी प्रतिभागियों के पेड़ों की पोटली खोली गई और सभी की बिल्लियों की जांच हुई। जिनकी बिल्लियां भूख की वजह से सेहतमंद नहीं थी, बीमार सी थी। जांच के बाद जिनकी वो बिल्लियां थीं उन प्रतिभागियों को सजा हुई। जिनके जिनके पेड़ों में मिलावट थी उनको भी सजा हुई। फिर अंत में 25 से 30 लोग बचे, जिनमें से एक बीरबल था। सभा में बैठे बीरबल को नापसंद करने वालों ने कहा, अरे बीरबल, बेईमानी नहीं कर पाए, इस बार तो बादशाह ने अच्छी तरकीब लगाई। विजेता कौन? केवल 25 से 30 लोगों की बिल्लियां सेहतमंद थी और उनके पेड़े उत्कृष्ट गुणवत्ता के थे। जांच में पता चला कि सबसे ज्यादा पेड़े बीरबल के पास है और उसकी बिल्ली भी सेहतमंद है। फिर लोगों के बीच में कानाफूसी होने लगी कि बीरबल ने कोई बेईमानी नहीं की तो फिर इसके पास इतने अधिक पेड़े कैसे हैं और इसकी बिल्ली भी सेहतमंद है। बाकी लोगों की तुलना में बीरबल के पेड़े दुगने थे और बादशाह के नियम के अनुसार गाय के दूध से पहले बिल्ली को पोषित करना था और फिर पेड़े बनाने थे। ये बात लोगों को अनहोनी सी लगने लगी। लोगों ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही बीरबल ने दूसरे गाय के दूध से पेड़े बनाए हैं। चूंकि बीरबल बादशाह का खास है, इसलिए शायद जासूस उसकी शिकायत नहीं कर रहे। धीरे धीरे यह कानाफूसी बादशाह तक जा पहुंची तो क्रोधित बादशाह ने कहा, बीरबल, नियम के अनुसार तो तुम ही विजेता हो, पर इन 100 सोने के सिक्कों पर तभी तुम्हारा अधिकार होगा यदि तुम सभा में सबको बता पाओ कि तुमने उतने ही दूध में बाकी लोगों से अधिक पेड़े कैसे बनाए। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरी बिल्ली तो दूध पीते ही नहीं है, इसलिए मैंने सारे दूध के पेड़े बना दिए। बादशाह ने गुस्से में बोले, ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्ली दूध ना पिए? यदि ऐसा है तो क्या मैं बिल्ली को दूध परोसने का आदेश दे दूं? यदि बिल्ली ने दूध पी लिया तो तुम्हें दंड स्वरूप 100 कोड़े मारे जाएंगे, झूठ बोलने के लिए। बीरबल ने कहा, मुझे मंजूर है बादशाह, परंतु यदि बिल्ली ने दूध नहीं पिया तो फिर क्या होगा? तो बादशाह ने कहा, बीरबल, फिर मैं तुम्हें विजेता घोषित कर 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। बीरबल ने कहा, मुझे मान्य है, आप बिल्ली को दूध टीवी चाट रहे थे। बादशाह अकबर बीरबल से अक्सर हंसी दिल लगी करते ही रहते थे। हंसी हंसी में ऐसी भी बातें कह जाते थे जो निरुत्तर करने और नीचा दिखाने के लिए कही जाती हैं। एक दिन इसी उद्देश्य से बादशाह बोले, बीरबल जी, रात मैंने एक सपना देखा। क्या देखा हुजूर सपने में? देखा क्या, हम आसमान में उड़ रहे थे, हमसे मतलब है मैं भी और तुम भी। बीरबल ने अकबर की ओर आश्चर्य से देखा। अकबर ने आगे बताया, उड़ते उड़ते हम दोनों नीचे गिर गए। जब गिर गए तो मैंने देखा मैं तो हूँ शहद के कुंड में और तुम पड़े थे पाखाने में। फिर कुछ नहीं दिखाई दिया था। मेरी आंख अचानक खुल गई थी, मैं जग गया था। सपना इतना ही दिखा। मेरी भी सुन लीजिए।
रात बिल्कुल यही सपना मुझे दिखाई दिया था। मैं पाखाने के कुंड में गिरा था और आप सीधे शहद के कुंड में गिरे थे। आपका सपना वहीं टूट गया था, परंतु मेरा सपना आगे भी जारी रहा। आगे मैंने उसी सपने में देखा कि हम दोनों सने हुए अपने अपने कुंडों से बाहर निकल आए। इसके बाद हम लोग एक दूसरे को चाटने लगे। आप मुझे और मैं आपको, यह मैंने सपने में देखा था। बादशाह लज्जित हो गए। उन्होंने तो झूठ ही कहा था। बीरबल ने भी झूठ का दाव मारा था। बीरबल को निरुत्तर करने की इच्छा करता हुआ बादशाह स्वयं ही निरुत्तर हो गया। सम्राट कौन है? एक बार बीरबल अकबर के राजदूत के रूप में एक राज्य में गए। राज्य के शासक ने बीरबल की बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए उन्होंने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने बीरबल जैसे दिखने वाले 1 दर्जन लोगों को उनके जैसे कपड़े पहनाए और उन्हें असली सिंहासन के समान सिंहासन पर बैठाया। बीरबल दरबार में दाखिल हुआ। उसने राजा को कभी नहीं देखा था और अब उसका स्वागत 13 शासकों ने किया। बीरबल को पता था कि उसकी परीक्षा ली जा रही है। उसने अपना सिर घुमाया और राजाओं को देखने लगा। उसने अपनी नजर एक राजा पर टिकाई। बीरबल उसके पास गया, झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपको नमस्कार। राजा आश्चर्यचकित हुआ और उसके हमशक्ल भी। आश्चर्यचकित शासक ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं असली राजा हूँ? हम पहले कभी नहीं मिले। महाराज, आपके चेहरे पर दिखने वाला आत्मविश्वास आपको दूसरों से अलग करता है। जब आपके हमशक्ल आपकी प्रतिक्रिया देखने के लिए आपको घूरते रहे, तब आप दूसरों की प्रतिक्रिया देखे बिना सीधे देखते रहे। केवल एक सम्राट ही ऐसा धैर्य दिखा सकता है और इसी से मैंने आपको पहचाना। बुद्धिमान कभी नुकसान में नहीं रहता। हम सभी जानते ही हैं कि बीरबल अपनी बुद्धिमानी की वजह से हमेशा ही अकबर के चहेते रहे और इसी कारण उनसे सभी मंत्रीगण द्वेष भावना रखते थे। एक दिन सभी मंत्रीगणों ने मिलकर बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। वे सभी जाकर अकबर से कहने लगे, जहांपना, बीरबल में ऐसा क्या है जो आप हम सभी से ज्यादा उसे महत्व देते हैं? अकबर ने प्रत्युत्तर दिया, बीरबल अपनी चालाक और तेज बुद्धि के कारण मुश्किल से मुश्किल समस्याएं चुटकियों में हल कर देते हैं, इसीलिए वे आपसे ज्यादा माननीय हैं। जहांपनाह के मुंह से बीरबल के लिए ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों को और भी ईर्ष्या हो गई और वे सभी बोले, जहांपनाह, पहले उसकी परीक्षा लेकर तो देखिए। अकबर ने कहा, ठीक है। जहांपनाह अकबर और सभी मंत्रिगणों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार अकबर ने घोषणा करवा दी, हम सभी दरबारियों के कामकाज से बहुत ही प्रसन्न हैं, इसीलिए कल सभी दरबारियों को उपहार दिया जाएगा। उपहार एक कमरे में रखे होंगे, जिसे जो उपहार पसंद आए वह उसे ले सकता है। दूसरे दिन सभी दरबारियों ने योजना के अनुसार पहले ही जाकर अपने अपने पसंद के उपहार ले लिए और जब बीरबल उस उपहार वाले कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारे उपहार लिए जा चुके थे। अब केवल एक साधारण सी थाली ही बची थी। पूर्व योजनानुसार जहांपनाह अकबर व सभी दरबारी बीरबल को नीचा दिखाने के लिए हंसने लगे। बीरबल सभी मंत्रिगणों व जहांपनाह अकबर को इस तरह से हंसते हुए देख सारा माजरा समझ गए और वे भी जोरदार ठहाके लगाकर हंसने लगे। बीरबल को हंसते देख राज दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों सहित जहांपनाह अकबर भी स्तब्ध रह गए। अकबर से रहा न गया और उन्होंने पूछा, बीरबल, आप क्यों हंस रहे हो? हम तो आपकी लाचारी पर हंस रहे हैं। बीरबल ने प्रत्युत्तर दिया, जहांपनाह, मैं भी आपकी लाचारी पर हंस रहा हूँ। जहांपनाह अकबर ने आश्चर्य में रहते हुए पूछा, हमारी लाचारी पर हंस रहे हो, वो कैसे? बीरबल ने प्रत्युत्तर दिया,
आपके राज्य में इतनी कंगालियत है जो आपने उपहार में ये छोटी सी खाली थाली रख दी। भला कहीं खाली थाली भी कोई उपहार में देता है क्या? यह सुनकर अकबर को शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने अपने खंजाची कैशियर से कहा, यह थाली हीरे जवाहरातों से भर दो। बीरबल की थाली हीरे जवाहरातों से भर दी गई और वे मुस्कुराते हुए राजदरबार से चल दिए। एक बार फिर बीरबल ने अपनी बुद्धि के बल से सबसे कीमती उपहार पाया, जबकि सभी मंत्रीगण वहीं के वहीं मुंह लटकाए खड़े रह गए। बहरूपीये के 3 सवाल। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में अपने सहयोगियों के साथ बैठे थे। राज दरबार लगे काफी समय बीत चुका था, लेकिन मियां खुसरू अभी तक राज दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। काफी देर बाद अचानक मियां खुसरू आए। बादशाह अकबर ने मियां खुसरू से पूछा, आपका राज दरबार में देर से आने का कारण क्या है? बताओ, नहीं तो यह राज दरबार की तौहीन समझी जाएगी और इस कारण आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। मियां खुसरू ने कहा, बादशाह, मैं राज दरबार के लिए निकला ही था कि रास्ते में एक बहरूपिया मिल गया जिसने मुझसे एक सवाल पूछ लिया जिसका जवाब मैं न दे सका। बादशाह अकबर ने कहा, सवाल? कैसा सवाल? बादशाह, उस बहरूपिया ने मुझसे सवाल किया कि हूर, परी और चुड़ैल में क्या अंतर है। बताओ, नहीं तो आपको 100 मोहरें देनी पड़ेगी। बादशाह अकबर, मैंने काफी समय तक उसके सवाल का जवाब सोचा लेकिन उसका जवाब नहीं दे सका। इसी कारण से मुझे आने में देर हो गई और मुझे 100 मोहरें भी देनी पड़ी। बादशाह अकबर ने भी कुछ देर सोचने के बाद बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, हूर, परी और चुड़ैल में क्या अंतर है? बीरबल ने कहा, महाराज, इस सवाल का जवाब मैं आपको कल बताऊंगा। बीरबल दूसरे दिन राज दरबार आए और अपने साथ एक व्यभिचारिणी स्त्री और अपनी स्त्री को लेकर दरबार में पहुंचे। राज दरबार लगा हुआ था। बीरबल ने कहा, बादशाह, मैं आपके सवाल का जवाब लेकर आया हूँ, बस इसमें एक कमी है। बादशाह अकबर ने कहा, क्या कमी है? बताओ। बीरबल ने कहा, महाराज, आप अपनी बेगम साहिबा को भी बुलवा लीजिए। बादशाह अकबर ने अपनी बेगम साहिबा को बुला लिया। बीरबल ने कहा, बादशाह, आपके सवालों के जवाब यह रहे। बादशाह ने बहुत ही आश्चर्य से पूछा, कहाँ है? बीरबल ने कहा, महाराज, यह व्यभिचारिणी स्त्री है जो कि हूर है, मतलब जन्नत में मिलने वाली सुंदरी। दूसरी मेरी पत्नी है जो सबसे सुंदर है और सर्व सुलभ गुणों से संपन्न है, न कभी गहनों के लिए झगड़ती है और न किसी बात के लिए मचलती है, इसीलिए यह परी है। तीसरी है आपकी बेगम साहिबा, इनके बारे तो क्या कहने, यह तो खुद आपको ही मालूम होगा। बेगम साहिबा की इच्छा पूरी करते करते आपका दिन का खाना और रात की नींद हराम हो जाती है। यह सुन बेगम साहिबा को बड़ा ही क्रोध आया, पर मन कसायट कर बेगम साहिबा बैठी रह गई। बीरबल का उत्तर को सुनकर बादशाह बड़े ही खुश हुए और मियां खुसरू से कहा, मियां खुसरू, यह रहे उस बहरूपिये के सवालों के जवाब। एक दिन अकबर ने राज्य के सभी दृष्टिहीन लोगों को दान देने का फैसला किया। उन्होंने अपने दरबारियों को ऐसे सभी लोगों की सूची बनाने का आदेश दिया। दरबारियों ने सूची तैयार की और इसे बादशाह के साथ साझा किया। अकबर सूची पर नजर डालते हैं और कहते हैं, बहुत बढ़िया, यह सूची बीरबल के पास ले जाओ। अकबर सूची पर नजर डालते हैं और कहते हैं, बहुत बढ़िया, यह सूची बीरबल के पास ले जाओ। सुनिश्चित करो कि कल बाजार में इन लोगों को अच्छी भीख मिले। बीरबल सूची को देखता है, अकबर के पास जाता है और टिप्पणी करता है, महाराज, यह सूची अधूरी है। अकबर ने आश्चर्य से कहा, अधूरा से तुम्हारा क्या मतलब है? महाराज, यह सूची और भी लंबी होगी क्योंकि हम ऐसे कई लोगों को भूल गए हैं। मुझे एक दिन का समय दीजिए और मैं इसे साबित कर दूंगा, बीरबल ने कहा। अकबर सहमत हो जाता है।
अगले दिन बीरबल एक पुरानी खाट का ढांचा लेकर बाजार के चौराहे पर बैठता है और एक धागे से खाट बुनना शुरू कर देता है। एक नौकर कलम और एक स्क्रॉल लेकर बीरबल के बगल में खड़ा होता है। बाजार से गुजरते हुए एक दरबारी ने बीरबल को देखा और पूछा, अरे बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने नौकर से कुछ बुदबुदाया, जिसने फिर उस पर कुछ लिख दिया। जल्द ही बीरबल के इर्द गिर्द भीड़ जमा हो जाती है। जब भी कोई बीरबल से पूछता है तो वह अपने नौकर से कुछ बुदबुदाता है, जो फिर स्क्रॉल पर कुछ लिखता है। बीरबल की हरकतों की खबर दरबार तक पहुंचती है और अकबर बाजार में पहुंचता है। बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? वह पूछता है। बिना कोई जवाब दिए बीरबल खाट बुनना जारी रखता है। नौकर के हाथ से पुस्तिका ले लेता है और अकबर को सौंप देता है। महाराज, यहाँ अंधों की सूची है। अकबर ने सूची देखी और अपना नाम सूची में सबसे अंत में देखकर चौंक गया। यह क्या बकवास है? मेरा नाम सूची में क्यों है? नाराज सम्राट ने पूछा। जहां पनाह, आप और सूची में शामिल सभी लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं, जबकि यह स्पष्ट था कि मैं अपनी खाट बुन रहा हूं। तो क्या आप सभी इस सूची में जगह पाने के हकदार नहीं हैं? अकबर को अपनी मूर्खता का एहसास होता है और वह जोर से हंसता है। अकबर हंसते हुए कहता है, बहुत बढ़िया बीरबल, तुमने मुझे अंधा साबित करके मेरी आंखें खोल दी। बीरबल एक वफादार मंत्री। अकबर से उनकी प्रजा बहुत प्यार करती थी। वे हमेशा अपने नागरिकों के सुख दुख का ध्यान रखते थे। जब कभी कोई संकट आता तो वे झट से उसका समाधान करवाते। वे हमेशा न्याय का साथ देते। एक सुबह वे अपने प्रिय मंत्री बीरबल के साथ गांव के दौरे पर निकले ताकि यह देख सकें कि सब ठीक ठाक हैं या नहीं। अकबर को गांव की हरियाली और वहां का माहौल बहुत भाता था। वे ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। चारों ओर खेतों में तरह तरह की सब्जियां और फल लगे हुए थे। जब अकबर और बीरबल अपने घोड़ों पर सवार होकर अगले गांव से गुजरे तो उन्हें पत्ता गोभी का एक खेत दिखाई दिया। अकबर बोले, बीरबल, पत्ता गोभी का खेत तो देखो, यह कितना हरा भरा और सुंदर दिख रहा है। मुझे पत्ता गोभी बहुत पसंद है। यह सभी सब्जियों से बेहतर है। इसकी खुशबू और स्वाद दोनों ही लाजवाब होते हैं। तुम्हारी क्या राय है? क्या तुम्हें भी पत्ता गोभी इतनी ही पसंद है? बीरबल बोले, जहां पनाह, मुझे भी पत्ता गोभी की सब्जी बहुत भाती है। आपने सही कहा कि यह सबसे बेहतरीन और फायदेमंद सब्जी है। कुछ ही दिन बाद जब वे दोबारा गांव के दौरे पर आए तो वे फिर से उसी पत्ता गोभी के खेत के पास से निकले। इस बार अकबर को वह पहले की तरह सुंदर नहीं दिखाई दिया। वे बोले, ओह, मुझे तो पत्ता गोभी से बहुत नफरत है। मैं इसे खाकर उगता गया हूँ। अब तो इसका स्वाद और खुशबू दोनों ही सहन करने मुश्किल हो जाते हैं। बीरबल बोले, जहां पनाह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पत्ता गोभी बहुत बेस्वाद होती है। इसे कौन खाना पसंद करेगा? मुझे भी अच्छी नहीं लगती। मुझे तो इसकी बदबू से ही उबकाई आ जाती है। अकबर बीरबल के मुंह से यह बात सुनकर हैरान रह गए। उन्हें याद था कि बीरबल ने पिछली बार क्या कहा था। वे हैरानी से बोले, बीरबल, तुम्हें तो पत्ता गोभी पसंद थी। बीरबल बोले, जहां पनाह बादशाह, आप हैं, पत्ता गोभी नहीं है। मैं पत्ता गोभी का नहीं, आपका वफादार हूँ। अगर आपको पत्ता गोभी पसंद आनी बंद हो गई है तो मुझे कैसे अच्छी लग सकती है? यह सुनकर अकबर को बहुत हंसी आई और वे आगे चल दिए। बीरबल की स्वर्ग यात्रा। बीरबल को लोकप्रियता देखकर बहुत से दरबारी बीरबल से जलाने लगे। उन लोगों ने बीरबल को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने शाही नाई को रिश्वत देकर अपने साथ मिला लिया। अगले दिन अकबर को हजामत बनाते वक्त नाई बोला, जहां पनाह, कल रात आपके पूर्वज मेरे सपने में आए थे। वो सभी बहुत उदास थे। आप किसी को स्वर्ग भेजकर उनका हालचाल क्यों नहीं लेते हैं?
ये सुनकर अकबर भी दुखी होकर बोले, पर कोई स्वर्ग जाकर जिंदा कैसे वापस आ सकता है? नाई ने जवाब दिया, मैं एक ऐसे जादूगर को जानता हूँ जो जीवित व्यक्ति को स्वर्ग ले जा सकता है, लेकिन सिर्फ होशियार लोग ही जिंदा वापस आ सकते हैं। अकबर ने उस जादूगर से मिलने की इच्छा जताई। नाई उसे महल में लाया। जादूगर ने अकबर को आश्वासन दिया कि वो जीवित व्यक्ति को स्वर्ग भेज सकता है। उसने ये भी कहा कि इस कार्य के लिए अकबर अपने दरबार के सबसे समझदार व्यक्ति को ही भेजें। अगले दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलवाया और उससे कहा, बीरबल, क्या तुम अपने जहांपनाह के लिए कुछ भी कर सकते हो? बीरबल ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अकबर खुश होकर बोले, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं चाहता हूँ कि तुम स्वर्ग जाओ और मेरे पूर्वजों का हाल जानकर आओ। ये अजीब बात सुनकर बीरबल घबरा गया, परंतु उसने अपना सब्र बनाए रखा। अकबर ने उसे नाई और जादूगर से हुई अपनी बातचीत के बारे में बताया। बीरबल ने कुछ दरबारियों के मुस्कुराते चेहरे देखे और समझ गया कि ये उनका रचा षड्यंत्र है। उसने अकबर से बोला, हुजूर, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे स्वर्ग जाकर आपके पूर्वजों से मिलने का मौका मिल रहा है, परंतु इस यात्रा की तैयारी करने के लिए मुझे खूब सारा धन और 1 महीने का अवकाश चाहिए। अकबर मान गए। स्वर्ग की यात्रा वाले दिन अकबर, नाई, जादूगर और बहुत से लोग शमशान पर इकट्ठा हुए। बीरबल चिता में कूद गया। जादूगर ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। आग और धुएं की लपटों से सारा वातावरण भर गया। बीरबल की स्वर्ग से वापसी। दरबारी खुश थे। उनका षड्यंत्र सफल हो गया था। उन्हें लगा कि उन्होंने बीरबल से छुटकारा पा लिया, पर बीरबल ने पहले ही अपने बचाव की युक्ति निकाल ली थी। उसने अकबर के दिए पैसों की मदद से शमशान से अपने घर तक एक सुरंग बनवा ली थी। बीरबल सुरंग में घुस गया। उसके कपड़े थोड़े जल गए थे, पर वह अपने घर सुरक्षित पहुंच गया। वो 1 महीने तक अपने घर में छिपा रहा और उसने दाढ़ी नहीं बनाई। उधर बीरबल के वापस न आने से अकबर परेशान हो रहे थे। दरबारी जश्न मना रहे थे कि उन्हें बीरबल से मुक्ति मिल गई। 1 महीने बाद बीरबल दरबार में गया। अकबर उसे देखकर बहुत खुश हुए। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, जहां पनाह, आपके सभी पूर्वज ठीक हैं, परंतु स्वर्ग में नाई नहीं है। देखिए, मेरी दाढ़ी भी कितनी बढ़ गई है। अकबर ने नाई और जादूगर को बुलवाया और नाई को स्वर्ग जाने के लिए कहा। नाई डर के मारे अकबर के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। उसने उन सभी दरबारियों के नाम बताए जिन्होंने बीरबल के खिलाफ साजिश रची थी। अकबर ने उन सबको जेल भेज दिया। एक बार फिर बीरबल ने अपनी समझदारी अकबर को प्रभावित कर दिया। अकबर बीरबल बादशाही हार की खोज। अकबर बीरबल बादशाही हार की खोज लघु कथा। हिंदी में एक समय की बात है। बादशाह अकबर ने अपनी बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक बनवाई थी। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया, जो उन्हें बहुत पसंद आया। लेकिन अगली रात बेगम साहिबा ने हार को गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया। बहुत समय बीत गया, लेकिन एक दिन बेगम साहिबा हार पहनकर संदूक खोली पर कहीं नहीं मिली। इससे वह बहुत उदास हो गई और बादशाह अकबर को इस बारे में बताया। बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार का आदेश दिया, लेकिन कहीं भी हार नहीं मिली। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में बुलाया। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी घटनाएं बताईं और हार को खोजने का काम उसे सौंप दिया। बीरबल ने समय बर्बाद किए बिना ही राजमहल के सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भेजा। कुछ ही देर में दरवाजा लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी हाजिर थे, परंतु बीरबल दरबार में नहीं था। सभी उसका इंतजार कर ही रहे थे कि तभी बीरबल एक गधा लेकर दरबार में पहुंच गए। देर से दरबार में आने के लिए अकबर से माफी मांगते हैं।
सभी सोचते रहे कि बीरबल गम को लेकर दरबार में क्यों आते हैं। बीरबल ने बताया कि यह गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। यह शाही हर चोरी करने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल जादुई गांव को सबसे गंदे कमरे में ले जाकर बांध दिया और कहा कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गांव की पूंछ पकड़े चिल्लाएं, जहां पनाह मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल ने कहा कि आप सभी की आवाज दरबार तक आनी चाहिए। सभी ने कमरे में जाकर घोड़े की पूंछ पकड़कर चिल्लाने लगे। उसके बाद बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह गधा जादुई नहीं है, यह बाकी गधों की तरह साधारण ही है। मैंने इस गधों की पूंछ पर एक विशेष प्रकार का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधों की पूंछ को पकड़ा, लेकिन इस चोर को छोड़ दिया, इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। जब सभी का नंबर आया तो अंत में बीरबल कमरे में जाकर बीरबल ने चोर को पकड़ लिया। उसने चोरी की सभी शिकायतों के साथ ही बेगम का हरण भी बरामद कर लिया। बीरबल की इस चतुराई को सभी ने वृत्तांत और बेगम ने खुशी से बादशाह अकबर को उसे उपहार में दिलवाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे काम को छुपाने की कोई भी कोशिश नफरत और पश्चाताप का परिणाम ला सकती है, जबकि ईमानदारी, चतुराई और साहस सच्चाई को उजागर करते हैं और अंत में सच्चाई हमेशा जीतती है। बीरबल का आधा इनाम। अकबर बीरबल की कहानी। यह उस समय की बात है जब बादशाह अकबर की बीरबल से पहली बार मुलाकात हुई थी। तब के समय बीरबल का नाम महेश दास था। एक दिन बादशाह अकबर अपने राज्य के दौरे पर निकले तो उन्होंने अपने राज्य में एक व्यक्ति की चतुराई को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दरबार में उस व्यक्ति को आने के लिए कहा। साथ ही बादशाह ने अपनी एक अंगूठी दी। वह व्यक्ति कोई और नहीं महेश दास था। एक दिन महेश दास ने बादशाह अकबर से मिलने का विचार बनाया। बादशाह ने मुझे इनाम देने के लिए बुलाया भी था। महेश दास जब महल के द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कई सारे लोग लाइन लगाकर बादशाह से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही यह भी देखा कि द्वारपाल सभी से कुछ न कुछ लेने के बाद ही अंदर प्रवेश दे रहा है। जब महेश दास महल के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे रोक दिया तो महेश दास ने बोला कि बादशाह ने उसे इनाम के लिए बुलाया है। तो द्वारपाल ने महेश दास से कुछ निशानी देने को कहा, क्योंकि राजदरबार के अंदर जाने के लिए लोगों को कुछ सबूत दिखाना पड़ता था। तो महेश दास ने बादशाह अकबर से मिली अंगूठी द्वारपाल को दिखाई, जिसके बाद अंगूठी को देखकर द्वारपाल के मन में लालच आ गया और वह सोचने लगा कि जिस व्यक्ति के पास बादशाह अकबर की अंगूठी हो उसे कितना बड़ा इनाम मिलेगा। द्वारपाल ने महेश दास को राजदरबार में जाने से पहले एक शर्त रख दी कि उसे मिलने वाले इनाम में आधा हिस्सा उसे देगा तो ही महल के अंदर प्रवेश देने देगा। तो महेश दास ने कुछ देर सोचने के बाद द्वारपाल की शर्त को मानकर राजदरबार की ओर चले गए। जैसे ही महेश दास बादशाह अकबर के सामने आए, बादशाह ने महेश दास को तुरंत पहचान लिया और पूरे दरबार में महेश दास की चतुराई की प्रशंसा की। बादशाह ने महेश दास को कहा कि मांगो, क्या इनाम चाहिए। महेश दास ने बादशाह से प्रश्न किया कि मैं जो भी मांगू आप मुझे वो इनाम में दोगे। बादशाह अकबर ने जवाब दिया कि तुझे जो भी इनाम में चाहिए वो तुम बिना डरे मांग सकते हो, तुम्हें वो जरूर दिया जाएगा। फिर महेश दास ने बड़ी अजीब मांग रखी, मुझे इनाम में मेरी पीठ पर 100 कोड़े से मारे जाएं। महेश दास की इस अजीब मांग को सुनकर बादशाह अकबर और राजदरबार के सभी लोग आश्चर्य से महेश दास की ओर देखने लग जाते हैं। बादशाह अकबर ने महेश दास से पूछा कि तुम ऐसा इनाम क्यों मांग रहे हो जिससे तुम्हें ही कष्ट हो। तब महेश दास ने द्वारपाल से हुई सारी बातचीत बादशाह को विस्तार पूर्वक बताई और इनाम का आधा हिस्सा द्वारपाल को देने के लिए कहा।
इस बात से बादशाह को अपने द्वारपाल पर बहुत गुस्सा आया और द्वारपाल को लालच की सजा के तौर पर 100 कोड़े मारने का सजा सुनाई। बादशाह अकबर महेश दास की चतुराई को देखकर महेश दास को अपने राज दरबार के लिए मुख्य सलाहकार के रूप नियुक्त करके बादशाह ने महेश दास के नाम को परिवर्तित करके बीरबल रख दिया। तब से महेश दास बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस प्रकार बीरबल ने अपने चतुराई के दम पर बादशाह अकबर के राज दरबार में हमेशा के लिए राज्य के सलाहकार के रूप में रहने लगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा खुद विश्वास रखना चाहिए और ईमानदारी पूर्वक कोई भी काम करनी चाहिए। राजा का उत्तराधिकारी कौन? एक बार की बात है, तुगलकनगर राज्य में प्रताप सिंह नाम का एक राजा हुआ करता था। वह बहुत ईमानदार और साहसी था। उसे अपनी प्रजा से बहुत प्यार था। उसके राज्य में सभी लोग उससे खुशी से एक साथ रहते थे। राजा को एक बात हमेशा परेशान किया करती थी कि उसके जाने के बाद उसके राज्य को कौन संभालेगा, क्योंकि उसकी औलाद औलाद नहीं थी। एक दिन राजा ने अपने राज्य से ही किसी युवक को अपना उत्तराधिकारी चुनने का फैसला किया। वह अपनी ही तरह किसी ईमानदार लड़के को सत्ता सौंपना चाहता था, जो प्रजा का ख्याल रखे। राजा ने काफी सोच विचार करके राज्य के सभी होनहार बच्चों को दरबार में बुलाया और घोषणा करते हुए कहा, मैं आप सब में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। इसके लिए आप सबको एक परीक्षा दी जाएगी। जो इसमें पास होगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। इसके बाद राजा ने वहाँ मौजूद सभी बच्चों को एक एक बीज दिया और बोला कि घर जाकर इस बीज को गमले में लगाना है। 4 महीने बाद सभी अपने पौधे के साथ यहाँ पर फिर से एकत्रित होंगे। उस समय मैं आप में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। सभी बच्चे सोच रहे थे कि राजा अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए कोई कठिन परीक्षा लेने वाले हैं, लेकिन गमले में बीज बोने की बात सुनकर सभी इस परीक्षा को आसान समझकर खुशी खुशी घर लौट गए। वक्त बीतने लगा। सभी बच्चों के गमले से बीज की उपज दिखने लगी थी, लेकिन क्षितिज नाम का एक बच्चा था जिसके गमले से पौधे का नामो निशान नहीं था। क्षितिज के साथ के दूसरे बच्चों के पौधे बड़े होने लगे थे। यह देखकर वह बहुत परेशान रहने लगा। वह मन ही मन यह सोचता रहता था कि सबके गमले में पौधे आ गए, लेकिन उसके गमले से पौधा क्यों नहीं आ रहा है। उसने सोचा कि हो सकता है उसका पौधा उगने में अधिक समय ले, इसलिए उसने हार नहीं मानी और वह पूरी मेहनत और लगन के साथ गमले की ओर ज्यादा देखभाल करता। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए, लेकिन क्षितिज के गमले से कोई पौधा नहीं आया। वहीं ज्यादातर सभी बच्चों के गमले में पौधे निकल आए। कुछ बच्चों के पौधों में तो फूल और फल भी दिखने लगे। राजा के पास जाने का समय आ गया। क्षितिज ने सोचा कि वह राजा के पास जाएगा तो उसका गमला देखकर सब उसका मजाक बनाएंगे। कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि वह हर दिन गमले में पानी देता था, वह उसकी देखभाल करता था। क्षितिज की मां ने उसे समझाया और कहा कि नतीजा कुछ भी आया हो, लेकिन तुम्हें राजमहल उनका बीज लौटाने जाना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। मां के समझाने पर क्षितिज मान गया और खाली गमला लेकर राजमहल पहुंचा। वहां उसने देखा कि सभी के गमले में सुंदर सुंदर पौधे दिखाई दे रहे थे और सभी बहुत खुश थे। उसका गमला देखकर सभी हंसने लगे और अपनी मेहनत का बखान करने लगे। वह चुपचाप आंखें नीचे किए शर्म से बैठ गया। इतने में राजा आए और सभी के गमलों को ध्यान से देखने लगे। जब वह क्षितिज के गमले के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा, यह किसका गमला है? क्षितिज, जी मेरा। राजा, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? क्षितिज, मैं रोजाना इसको पानी देता था। मैंने इसकी बहुत देखभाल की, लेकिन इसमें से पौधा नहीं निकला। राजा, आओ मेरे साथ। क्षितिज राजा द्वारा बुलाने पर डर गया, लेकिन उसे राजा की आज्ञा माननी ही थी।
वह धीरे धीरे राजा की तरफ आगे बढ़ा। राजा उसे सिंहासन के पास ले गए और बोले, तुम ही इस राज्य के असली उत्तराधिकारी हो। राजा के इस फैसले से वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। राजा ने कहा, मैंने जो बीज दिया था वह नकली था, उससे पौधा आ ही नहीं सकता था। आप सबने बीज बदल दिया। लेकिन क्षितिज ने ईमानदारी के साथ 4 महीने मेहनत की और अपनी असफलता स्वीकार करते हुए मेरे सामने खाली गमला लाने का साहस दिखाया। क्षितिज में वो सारे गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए, इसलिए इस राज्य का अगला उत्तराधिकारी मैं क्षितिज को बनाता हूँ। सभी युवकों का सिर शर्म से झुक गया। वे चुपचाप दरबार से बाहर निकल गए। इस तरह क्षितिज ने ईमानदारी की बदौलत राज्य का सिंहासन पा लिया। कहानी से सीख, हमें किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। इंसान को उसकी सच्चाई और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। अनसुनी अकबर बीरबल की कहानी। राजा अकबर के राज सिंहासन पर हंगने की मांग। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर की सभा में नाच गाना चल रहा था। बादशाह अकबर नाचने वाली महिला के नाच से इतना प्रसन्न हुए कि महिला को अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मांगने को कहा। यानी महिला राजा की धन दौलत, महल आदि में से कुछ भी मांग सकती थी। नाचने वाली महिला ने कहा, राजा आपने बोला है कि जो भी मांगोगी वही मिलेगा, आप अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे। राजा ने सोचा यह धन दौलत जमीन जायदाद में से ही कुछ मांगेगी। राजा ने महिला की मांग पूरी करने के लिए वचन से दिया। जब महिला ने अपनी मांग राजा के सामने रखी तो राजा अकबर के साथ सभा में मौजूद सभी की आंखें चार हो गई। नाचने वाली महिला ने राजा अकबर के राज सिंहासन पर कल सुबह हंगने गो की मांग रखी। राजा हैरान होकर महिला को देखते हैं, किंतु राजा वचनबद्ध थे तो दिल पर पत्थर रखकर हाँ कर दिया। राजा पूरी रात सो नहीं पाए। राजा ने आधी रात में ही बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल वहां पहुंचते हैं और राजा को हैरान देख उनकी समस्या पूछते हैं। राजा ने बीरबल को सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर बीरबल बोलते हैं, बस महाराज, इतनी सी बात और इस छोटी सी बात पर आप इतने परेशान हैं। राजा थोड़े गुस्से में, बीरबल आपको यह छोटी सी बात लगती है? बीरबल बोलते हैं, हे राजा आप परेशान ना हो, अब आप सो जाइए, कल वही होगा जो नहीं होना चाहिए। अगले दिन सभा फिर लगती है। महाराज अकबर को बीरबल पर पूरा विश्वास था, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में नमी थी। नाचने वाली महिला वहां पहुंचती है। वह सिंहासन की ओर बढ़ ही रही थी कि बीरबल उसे रोकते हैं और धीरे से कहते हैं कि राजा से आपने केवल राज सिंहासन पर हंगने गो का वचन लिया है, किंतु हंगते वक्त अगर आपके पेशाब का एक भी कतरा राज सिंहासन पर गिरा तो यह वचन के विरुद्ध होगा और राजा अकबर आपको कोलू में पिलवा देंगे, सजा देने का एक प्रकार। बीरबल की यह बात सुनते ही महिला की आंखें चार हो गई और वह भयभीत होकर राजा से क्षमा मांगने लगी। राजा अकबर हमेशा की तरह बीरबल से अत्यधिक प्रसन्न हुए। इससे हमें सीख मिलती है कि सोच के आगे बुराई के पैर नहीं होते। घुंघची की माला। एक दिन धार्मिक बातों पर चर्चा छिड़ी तो बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, तुम्हारे कृष्ण भगवान घुंघची की माला क्यों पसंद करते हैं? उन्हें एक से एक अमूल्य रत्नों की मालाएं क्यों नहीं पसंद आती? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो एक बार भी सोने से तौला जाता है वह पवित्र हो जाता है। फिर यह घुंघची तो बारंबार सोने से तौली जाती है। यही खास कारण है कि घुंघची की माला की इतनी प्रतिष्ठा की जाती है। इसी विचार से भगवान कृष्ण भी बहुमूल्य हीरे मोतियों की मालाओं को न पहनकर इसे अपने गले का हार बनाते हैं। इस उत्तर से बादशाह का चेहरा खिल गया और वह प्रसन्न हो गए। बीरबल के जूते। एक दिन बादशाह ने बीरबल से मस्ती लेने के इरादे से उसके जूते गुम करा दिए। जब घर जाने का समय हुआ तो बीरबल अपने जूतों को तलाश करने लगा।
जब वे न मिले तो बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, बीरबल को हमारी तरफ से जूते दिए जाएं। बीरबल नए जूतों का पहनकर ऊपरी प्रसन्नता दिखलाते हुए बोला, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि ईश्वर इसके पहले आपको हरलोक परलोक सभी जगह ऐसे ही 1000 जूते दे। बीरबल के ऐसे हास्यपूर्ण आशीर्वाद को सुनकर बादशाह खिलखिलाकर हंस पड़ा। दरबारी लोग चकित होकर बीरबल का मुंह देखते रह गए, कौन सी ऋतु सर्वोत्तम है। एक दिन बादशाह राजकीय कामों से अवकाश पाकर अपने दरबार में बैठे थे। इधर उधर की बातें भी हो रही थी। तब बादशाह ने पूछा, गर्मी, बरसात, जाड़ा, हेमंत, शिशिर और बसंत, इन 6 ऋतुओं में सर्वोत्तम ऋतु कौन सी है। दरबारियों ने अपनी अभिरुचि के अनुसार किसी ने कुछ और किसी ने कुछ बतलाया, परंतु उनका उत्तर कुछ संतुष्टिपूर्ण नहीं हुआ। तब बादशाह ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, हुजूर, जिनका पेट भरा हुआ होता है उनके लिए सभी ऋतुएं अच्छी होती हैं, भूखों के लिए एक भी नहीं, यानी सभी बुरी होती हैं। पुजारी के सवाल। एक दिन एक पुजारी अकबर के दरबार में सोने की चूड़ियों से भरी कलाई लेकर आया और अकबर को एक चुनौती दी। उसने सुझाव दिया कि वह अकबर के दरबार के रईस से सवाल करेगा और अगर वह हार जाता है तो उसने दुनिया भर के महापुरुषों से जो चूड़ियां इकट्ठी की हैं वे अकबर की होंगी, लेकिन अगर वह जीत जाता है तो अकबर को उसे एक और सोने की चूड़ी देनी होगी। चुनौती का सामना करने के लिए बीरबल को बुलाया गया और पुजारी ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। पुजारी ने बीरबल से पहला सवाल पूछा, आमतौर पर हमारा दिमाग हमारे सिर में होता है, लेकिन कब जाता है। बीरबल ने बुढ़ापे में कहा। अगला सवाल यह था कि शर्म आपकी आंखों से कब छूटती है। बीरबल ने कहा कि जब आप कुछ गलत करते हैं। अगला सवाल यह था कि बहादुरी कब छोड़ती है। बीरबल ने उत्तर दिया कि जब हम किसी चीज से डरते हैं। आखिरी सवाल यह था कि शक्ति हमारे शरीर को कब छोड़ती है। तब बीरबल ने जवाब दिया कि बुढ़ापे में ऐसा होता है जब हम अपने काम खुद करने में असमर्थ होते हैं। पुजारी समझ गया कि वह हार गया है, इसलिए उसने अपनी सारी चूड़ियां अकबर को दे दी और चला गया। काली ही नियामत है। एक दिन संध्या समय बादशाह और बीरबल हवा सेवन के लिए कहीं जा रहे थे। नगर के बाहर जाकर बादशाह ने देखा कि एक कुत्ता कई दिन की सड़ी होने के कारण काली पड़ी हुई रोटी को बड़ी चाव से खा रहा है। उसे देख बादशाह को मजाक करने की सूझी और बीरबल को संबोधन कर बोला, देखो बीरबल, कुत्ता काली को खा रहा है। दरअसल काली बीरबल की माँ का नाम था। बीरबल अपने हाजिर जवाबी के लिए तो विख्यात ही था। वह झट बोला, हुजूर, उसे वही नियामत है। इस पर बादशाह कुछ चिड़चिड़ा सा गया, क्योंकि नियामत उसकी माता का नाम था और काली बीरबल की माता का नाम था। उसने कहा, बीरबल, तुम मेरी माता को कुत्ते को खिला रहा है। बीरबल ने उत्तर दिया, क्या आपने मेरी माता से पहले कुत्ते को नहीं खिलाया था। बादशाह ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी माता को नहीं, उस काली रोटी के लिए कह रहा था। बीरबल बोला, मैं भी तो यही कहा था कि रोटी चाहे कैसी भी सड़ी गली क्यों न हो, परंतु उसके लिए तो वही नियामत है। बादशाह संतुष्ट हो गया और काफी समय तक बीरबल से कोई दूसरा मजाक नहीं किया। 9 अन्य अतिथि। एक बार एक अमीर आदमी ने बीरबल को खाने पर आमंत्रित किया। जब बीरबल उस आदमी के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही कई लोग मौजूद थे। ओह, मुझे नहीं पता था कि आपने इतने सारे अन्य मेहमानों को आमंत्रित किया है। नहीं साहब, बीरबल, ये मेहमान नहीं हैं, बल्कि मेरे कर्मचारी हैं जो आज रात मेरे साथ खाने पर आ रहे हैं। लेकिन उनमें से एक मेहमान बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है,
क्या तुम बता सकते हो कि कौन है? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। बीरबल ने उत्तर दिया, कृपया उन्हें एक चुटकुला सुनाए। बीरबल ने उत्तर दिया, कृपया उन्हें एक चुटकुला सुनाएं और मैं आपको बताऊंगा कि अतिथि कौन है। उस आदमी ने एक चुटकुला सुनाया और घर में मौजूद सभी मेहमान हंस पड़े। वह आदमी जो वहां है वह दूसरा मेहमान है। बीरबल ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ, वह वही है, लेकिन आपने यह कैसे अनुमान लगाया? आश्चर्यचकित मेजबान ने पूछा। तुमने जो चुटकुला कहा वह उतना मजेदार नहीं था। फिर भी सभी हंसे, लेकिन मेहमान सिर्फ मुस्कुराया और इसी से मैं उसे पहचान सका। चतुर बीरबल ने उत्तर दिया। बीरबल जब बच्चे के रूप में आए। अकबर। बीरबल की कहानी। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में देर से पहुंचे, जिससे बादशाह अकबर को उनका बेसब्री से इंतजार करना पड़ा। बीरबल के आने पर अकबर ने उनसे देरी का कारण पूछा। बीरबल ने बताया कि उनके छोटे बच्चे उनसे चिपक गए थे और उन्हें घर से निकलने से मना कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें घर से निकलने में देरी हो रही थी। बादशाह अकबर को बीरबल के स्पष्टीकरण पर विश्वास करना कठिन लगा। उन्हें संदेह हुआ कि यह उनके देर से आने का एक बहाना मात्र है। उन्होंने टिप्पणी की कि बच्चों को शांत करना संभवतः उतना चुनौतीपूर्ण नहीं हो सकता है और सुझाव दिया कि थोड़ी सी डांट पर्याप्त हो सकती थी। बच्चों की मासूम मांगों और जिद को संभालने की जटिलता से अच्छी तरह वाकिफ बीरबल ने बच्चों को संभालने में आने वाली कठिनाई को प्रदर्शित करने के लिए एक चुनौती पेश की। उन्होंने अकबर से एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हुए उन्हें शांत करने का प्रयास करने के लिए कहा, जिस पर अकबर सहमत हो गए। फिर बीरबल ने एक बच्चे के नखरे, रोने और चिल्लाने की नकल करना शुरू कर दिया, जिससे अकबर को उसे शांत करने का प्रयास करना पड़ा। बीरबल बच्चों जैसी हरकतों में लगे हुए थे। अकबर की लंबी मूंछों के साथ खेल रहे थे और यहाँ तक कि गन्ने के लिए नखरे भी दिखा रहे थे। जब गन्ना उपलब्ध कराया गया तो बीरबल ने अपनी मांगे बढ़ा दी। पहले उसे छिलवाया, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और अंततः टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। हर बार और अधिक मनमौजी अनुरोध करने लगे। बीरबल की मनमौजी मांगों को पूरा करने के बावजूद, जिसमें बीरबल द्वारा गन्ने के छोटे टुकड़ों को फेंकने के बाद गन्ने का एक बड़ा टुकड़ा प्रदान करना भी शामिल था, बुद्धिमान सलाहकार ने अपना कार्य जारी रखा। अब वह छोटे टुकड़ों को वापस बड़े टुकड़े में जोड़ना चाहता था। बीरबल की बचकानी मांगों को पूरा करने में असमर्थ और निराश अकबर को बच्चों की चंचल इच्छाओं से निपटने की चुनौती का एहसास हुआ। अकबर की नाराजगी देखकर बीरबल ने अपना काम बंद कर दिया और बादशाह से पूछा कि क्या अब वह बच्चों को संभालने की जटिलता को समझ गए हैं। अकबर सबक स्वीकार करते हुए अपनी बात साबित करने के बीरबल के सरल तरीके पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। कहानी से सीख। यह कहानी हमें बच्चों की मासूमियत और उनके जिज्ञासु मन और सनक को संभालने के लिए आवश्यक धैर्य के बारे में सिखाती है। यह बच्चों के प्रश्नों और मांगों को सिरे से खारिज करने के बजाय प्यार और समझ के साथ संबोधित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। शाही मजा। बादशाह अकबर का बिस्तर लगाने वाला सेवक उस बिस्तर पर सोकर देखना चाहता था। मौका देख चुपचाप एक दिन वह शाही बिस्तर पर लेट गया और थोड़ी ही देर बाद उठ खड़ा हुआ ताकि कोई देख न ले। लेकिन महल में तैनात एक सैनिक ने उसे ऐसा करते देख लिया था। संयोगवश उस सैनिक दूसरे सैनिक के आपसी संबंध अच्छे न थे। वह सैनिक तुरंत बादशाह अकबर के पास गया और सारी घटना उन्हें बता दी। बादशाह यह अपना आपा खो बैठे। सुनकर उन्होंने आदेश दिया, कल सुबह उस सेवक को 20 कोड़े मारे जाएं। जब सेवक को यह मालूम हुआ तो वह बेहद डर गया। वह सीधा बीरबल के घर जा पहुंचा तो बीरबल ने उससे आने का कारण पूछा। तब उसने सारी घटना बयान कर दी। सुनकर बीरबल बोला, चिंता मत करो,
जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। यह सुनकर सेवक बहुत खुश हुआ और अपने घर लौट गया। अचानक अर्धरात्रि के समय पूरे महल में हलचल मचने से जाग हो गई। रो चिल्ला रहा था। थोड़ी ही देर में सभी वहां एकत्र हो गए। उन्हें यह देखकर बेहद ताज्जुब हुआ कि इस समय रोने चिल्लाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सेवक था जिसे बादशाह ने सजा। कोई जोर जोर से उसे सेवक ने आसमान की ओर मुंह उठाकर गहरा सांस भरा और बोला, हे ईश्वर, बादशाह सलामत पर रहम और ही ताक रहा था। तब महल में तैनात कुछ सैनिकों ने सोचा, शायद इस पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया है, और वे उस सेवक पर पवित्र जल के छींटे मारने लगे। साया चल चल व शोरगुल के चलते बादशाह और बेगम दोनों ही जाग गए। वे भी वहीं आसुनाई थी पहुँचे। वह सेवक अभी तक चिल्ला रहा था, हे ईश्वर रहम कर, बादशाह को माफ कर दे। बादशाह पर नजर पड़ते ही सेवक की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोता रोता बोला, हुजूर, आपके लिए कितनी बड़ी सजा है। मेरी सजा तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। अकबर यह सुनकर सकपकाते हुए बोले, मेरी सजा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सेवक बोला, हुजूर, मैंने सपने में देखा कि मृत्यु के दूत यानी यमदूतों ने आपको एक खंभे के साथ बांध दिया है और आपको कोड़े मारे जा रहे हैं। यह देखते ही मैं कूदकर आपके और यमदूत के बीच आ गया और बोला, नहीं, हमारे बादशाह को कोड़े से मत मारो, इनके बदले मुझे सजा दे लो। लेकिन यमदूत कहने लगा, नहीं, सजा इसे ही मिलेगी, तुम तो